गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कंटिन्यू करते हैं हम लास्ट वीडियो लेक्चर को जो हमने देखा था सेकेंड यूनिट ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग का। ठीक है, जो कंट्रोल फ्लो शुरू था हमारा। तो आज देखते हैं रिमेनिंग कंट्रोल फ्लोज जो है दैट इज़ लूपिंग इन पाइथॉन्स। पाइथन के अंदर कौन से लूप हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम पाइथन में मेनली 2 लूप्स यूज़ करेंगे, दैट इज़ फॉर लूप एंड वाइल लूप। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉर लूप कैसे वर्क होती हैं। ए फॉर लूप इज़ यूज टू इटरेट ओवर अ सीक्वेंस दैट इज़ आइदर अ लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और अ सेट। ठीक है, इनके अंदर हम मोस्टली फॉर लूप का यूज़ करते हैं। जो भी हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं ना, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट। ठीक है, वी कैन एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स वंस फॉर ईच आइटम इन अ लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। मतलब अगर हमें कंटिन्यूसली किसी स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना है तो उस टाइम पे हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। ओके, सो सी हियर हमने एक एग्जांपल लिया है, लिस्ट लिए फर्स्ट नाम की ये। ठीक है, उसके अंदर हमने 5 एलिमेंट्स लिए हैं। फिर हमने एक फॉर लूप लगाई फॉर आई इन रेंज। कहाँ मतलब आई से शुरू करनी है, कब तक करनी है, लेंथ ऑफ फर्स्ट, मतलब इस ये जो लिस्ट है उसकी लेंथ। तो इसकी लेंथ क्या है 5, मतलब वहाँ कहाँ तक चलेगी, आई से 5 तक। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट लिस्ट ऑफ आई। ठीक है, यहाँ पे हमने आई मेंशन नहीं किया है बट हमने आई की वैल्यू 0 ली हुई है। ठीक है, सो यहाँ पे हम आई इक्वल्स टू अगर 0 कंसिडर कर देते हैं तो आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब 0 से कहाँ तक, 5 तक। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट लिस्ट ऑफ आई। मतलब हम आई पे लिस्ट ऑफ आई पे जो वैल्यू है, लाइक सपोज पहली बार ये 1 होगी। ठीक है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको हम एंड इक्वल्स टू, उसके बाद हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड टाइम हमने फिर से एक एग्जांपल है दैट इज़ जे इन रेंज 0 to 10। मतलब इस टाइप से भी हम फॉर लूप लगा सकते हैं या फिर इस टाइप से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कैसे कि जे इन रेंज दी हुई है 0 से 10 तक, मतलब जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होगी, 0 से 10 तक। यहाँ पे हमने यूज़र डिफाइन है, मतलब लेंथ क्या है लिस्ट की उसके ऊपर डिपेंड है। तो लिस्ट की लेंथ कुछ भी हो सकती है। ठीक है, 500 वॉट एवर, बट यहाँ पे हमने स्पेसिफाइड साइज़ डिफाइन की हुई है, मतलब वो 0 से 10 तक ही चलेगी। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे सिंपली जे को प्रिंट किया है, प्रिंट जे एंड इक्वल्स टू, उसके अंदर उसको हमने प्रिंट किया। ठीक है, सो दीज आर दी 2 एग्जाम्पल ऑफ फॉर लूप। यहाँ पे देखो डायग्रामेटिकली भी आप देख सकते हो कि फॉर लूप कैसे वर्क होती है। तो ये है कंडीशन। ठीक है, ये है फॉर लूप की कंडीशन। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ठीक है, वो एंड ही हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू है तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, लूप के अंदर, यहाँ पे। सो अगर कंडीशन ट्रू है तो कंडीशनल कोड यहाँ पे जाएगा। ठीक है, कंडीशन अगर ट्रू है तो कंडीशन इज़ ट्रू है तो हम कंडीशनल कोड मतलब यहाँ पे, सो हम यहाँ पे कंडीशनल कोड के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स है तो एंड। और फिर से जब कंडीशन ट्रू है यहाँ पे आ गए, कंडीशनल कोड एग्जीक्यूट कर लिया और वापस से फॉर लूप के अंदर। जैसे यहाँ पे भी हम ट्रू है तो यहाँ पे आएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, वापस से फॉर लूप के पास जाएंगे टू इंक्रीमेंट 1 से उसको इंक्रीमेंट करने के लिए, फिर से यहाँ पे आएंगे, फिर से वापस जाएंगे। सो इस तरह से चलता है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। सो लाइकवाइज फॉर लूप एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, फिर सेकेंड है दैट इज़ वाइल लूप। जो सेकेंड लूप है दैट इज़ वाइल लूप। ठीक है, तो देखो वाइल लूप कैसे वर्क होती है। वाइल लूप इन पाइथन आर यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली। अगर हमें रिपीटेडली ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, कब तक, अनटिल अ गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाई। जब तक वो जो गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है तब तक हमें वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है हम एग्जीक्यूट करेंगे। Then the expression is check again and if it is still true the body executed again। फिर से वो स्टेटमेंट चेक करता है, फिर से अगर ट्रू है तो अगेन एग्जीक्यूट होगा। दिस कंटिन्यूज अनटिल द एक्सप्रेशन बिकम्स फॉल्स। कब तक, जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक हम उसको, मतलब जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो सी हियर एग्जाम्पल है m इक्वल्स टू 5, i इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने 2 वेरिएबल्स लिए, उसकी वैल्यू उसको दी है, m की वैल्यू है 5, i की वैल्यू है 0। फिर हमने कंडीशन लगाई है वाइल
आई लेस देन एम, मतलब कब तक चलनी है हमारी लूप, जब तक आई लेस देन एम है, मतलब 0 लेस देन 5 है। फिर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, आई की वैल्यू प्रिंट कर रही है, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, राइट। और लास्ट में क्या कर रहे हैं, एंड। अब यहाँ पे देखो आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, तो सबसे पहले आई लेस देन एम, 0 लेस देन 5 है, ट्रू है, तो यहाँ पे आएंगे, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 0 + 1 दैट इज़ 1। फिर से हम कंडीशन के पास जाएंगे, यहाँ पे फिर से चेक करेंगे, 1 इज़ लेस देन 5, ट्रू। अगेन प्रिंट करेंगे, अगेन आई प्लस प्लस करेंगे, फिर से वापस से जाएंगे वाइल लूप के पास, फिर से सेम प्रोसेस, कब तक, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। मतलब आई की वैल्यू अगर 5 हो गई तो 5 लेस देन 5 होगा क्या, नहीं, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। तो फिर हम कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट एंड, ठीक है। फिर उसको प्रिंट करेंगे एंड को। तो यहाँ पे भी देखो डायग्रामेटिकली भी आप देख सकते हो, कंडीशन यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, अगर फॉल्स है तो एंड, ठीक है, लूप एग्जिट हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से वाइल लूप वर्क करती है, ठीक है। लास्ट में देखो कंट्रोल फ्लो का जो लास्ट है दैट इज़ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, मतलब कौन से लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं वो हमें देखने हैं। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करते हैं, अभी जो हमने प्रीवियसली फॉर लूप एंड वाइल लूप देखे थे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक वो लूप एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। लेकिन अगर किसी वक्त या फिर कहीं अगर हमें ऐसी ज़रूरत पड़े कि हमें वो लूप बीच में ही ब्रेक करनी है या फिर बीच में ही स्टॉप करनी है, और या फिर उस लूप के बाहर जाना है, कहीं और जंप करना है, तो अगर इस तरह की कंडीशन हमें देनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ठीक है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, सो ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड पास स्टेटमेंट, ओके। सो देखो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, टर्मिनेट करता है लूप स्टेटमेंट एंड ट्रांसफर एग्जीक्यूशन टू द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग दी लूप। इसका मतलब है कि अगर फॉर लूप के अंदर कुछ स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है सपोज एग्जीक्यूट हो गया, तो उसके बाद अगर हमने ब्रेक कर दिया तो वो जो सेकंड उसके बाद का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा, वो क्या होगा, लूप से बाहर आ जाएगा। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आ गया लूप से बाहर आ गया, ठीक है। सेम लाइकवाइज कंटिन्यू है, अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट हमने लिखा फॉर लूप या फिर वाइल लूप के अंदर, तो वो क्या करता है, जो भी स्टेटमेंट मतलब उसके अंदर का जो एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद अगर हमने कंटिन्यू लिखा, मतलब फॉर के बाद यहाँ पे कुछ कंडीशन, फिर हमने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखे और फिर यहाँ पे लिखा कंटिन्यू, ठीक है, तो वो क्या करेगा, फिर से कंटिन्यू करेगा, यहाँ पे जाके फिर से एग्जीक्यूट करेगा, फिर से ये स्टेटमेंट करेगा, फिर से कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे जो नीचे वाला स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा लूप के अंदर का, ठीक है। तो इस तरह से कंटिन्यू क्या करता है, रिपीटेडली वही काम करता है। अगर सेम यहाँ पे हमने अगर ब्रेक लिखा तो, अगर हमने यहाँ पे ब्रेक लिखा तो ब्रेक क्या करता है, ये कंडीशन चेक करने के बाद इसके अंदर का ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और उसके बाद हमने ब्रेक लिखा तो क्या करेगा, ब्रेक जैसे ही ब्रेक आया तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो कहाँ पे आ जाएगा, लूप के बाहर, मतलब वो वापस से लूप के अंदर नहीं जाएगा और बाकी के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो सिंपली लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। कंटिन्यू आपको पता है। अभी देखो पास स्टेटमेंट कैसे वर्क होता है। द पास स्टेटमेंट इन पाइथन इज यूज्ड टू व्हेन अ स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड सिंटैक्टिकली बट यू डू नॉट वांट एनी कमांड और कोड टू एग्जीक्यूट। मतलब हमें सिंपली पास करना है स्टेटमेंट, तो हाँ, अगर मतलब हम यहाँ पे कुछ कोड है तो अगर मैं चाहती हूँ कि ये एग्जीक्यूट ना हो तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, सिंपली यहाँ पे कंडीशन तो मुझे चेक करनी है बट मुझे उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे पास लिख दूँगी और यहाँ पे कुछ मतलब कहाँ पे पास करना है वो लाइन नंबर वगैरह, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली उस लाइन के पास चला जाएगा, मतलब नेक्स्ट जो एग्जीक्यूट होगा वो उस लाइन का होगा, ठीक है। सो वो लूप के बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से लूप कंट्रोल स्टेटमेंट वर्क होते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट। फिर हम इसके बाद 3rd यूनिट शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।